तो शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए आप यूरेनियम का संवर्धन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो उसको न्यूक्लियर बम बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो दोनों का अलग अलग है। अगर आप परमाणु बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर का संवर्धन कर रहे हैं तो वो अलग है, परमाणु बम के लिए अलग होता है। खमेनी का सरकार आया तो तब से अमेरिका का जो हित है उसके खिलाफ रहा, इस पर बहुत सारा सैंक्शन लगाया गया, लेकिन अभी वर्तमान में उतना साल फिर भी युद्ध नहीं हुआ। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है ना कि जब इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू उस पर जब वहां पर इजराइल में उसके खिलाफ जब बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट होने के बाद में बेंजामिन नेतन्याहू का सत्ता वहां पर गिरने वाला था। और आप लोग सब कोई जानते हैं, हमारा दर्शक भी जानता होगा इस बात को कि जब भी कोई देश पे युद्ध होता है तो वहां पर इलेक्शन खत्म हो जाता है। इलेक्शन हो जाएगा उसके देश में, इलेक्शन हो जाएगा तो वो 100% है कि वो युद्ध मतलब कि अपने देश में चुनाव हार सकता है, और चुनाव हारने के बाद उस पर बहुत सारा केस है जो खुल सकता है। तो ये कारण है, नहीं तो कौन मान सकता है। इससे पहले जो हमास जो इजराइल पर हमला किया, जबकि इजराइल का इतना बड़ा खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी को जानकारी ही नहीं था कि हमास उस पर अटैक करने वाला है। हम लोग तो बचपन से सुने कि इजराइल का खुफिया एजेंसी के सामने में कोई नहीं टिक सकता। खुफिया एजेंसी को भी पता नहीं चला क्योंकि वो चाहता था कि हमास उस पर अटैक करे, वो अटैक होने दिया और उसको एक हमास के खिलाफ युद्ध करने का एक बहाना मिल गया। और देखिए गजा को तबाह कर दिया। लेकिन जब गजा तबाह हो गया तब उसके पास में क्या उपाय था? दूसरा उपाय क्या था? अब दूसरा कोई बड़ा देश को पकड़ना था तो वो ईरान को पकड़ा। पहले ही बोल चुका है आयतुल्ला खमेनी जो था, इससे पहले जो वहाँ का सुप्रीम लीडर था ईरान का, वो फतवा जारी कर रखा था कि हम लोग किसी भी हाल में परमाणु बम नहीं बनाएंगे। वो हालांकि क्या बोलते यूरेनियम का संवर्धन कर रहा था,